आज हम एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में आप लोग को किसी भी समांतर श्रेणी का योग के बारे में बताया जाएगा। मान लिए कि किसी समांतर श्रेणी में मान लिए कि 5 पद है, तो उस 5 पदों का योग हम कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज आपको इसमें नया सूत्र आपको देखने को मिलेगा। तो उस सूत्र को सबसे पहले हम लिख देते हैं। मान लिए कोई एपी है, चलिए एपी यहाँ पर हम लिख देते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 n पदों तक है। कितना पदों तक है? n पदों तक है। अब आपको बोल दिया कि इस एपी का आप योग ज्ञात करिए। तो योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो योग ज्ञात करने के लिए हम एक नया सूत्र का प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले अगर n पदों का योग हमको ज्ञात करना है, तो जो योग हम ज्ञात करेंगे उसको हम Sn से सूचित करेंगे। Sn के मतलब हुआ कि n पदों का योग। S मतलब आप लोग जानते होंगे कि सम होता है, और सम मतलब होता है योग। अब इसका शॉर्ट फॉर्म S लिखा गया और यहाँ पर n लिखा गया। इसका मतलब हुआ n पदों तक का योग हमको ज्ञात करना है। अगर यहाँ 10 पदों तक का योग पूछता तो यहाँ S 10 होता। अगर 5 पदों तक का योग पूछता तो यहाँ S 5 होता। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एपी के योग के बारे में चर्चा करेंगे तो Sn जरूर लगाएंगे। जो भी सूत्र का उपयोग करेंगे Sn सूत्र होगा, An वाला सूत्र नहीं होगा जब हम योग ज्ञात करेंगे तब। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले Sn का सूत्र लिख देते हैं। Sn के मतलब आप समझ गए होंगे कि n पदों का योग। तो इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यही सूत्र होता है Sn का। तो इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा। और कोई भी सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ इसकी चर्चा हम लास्ट क्लास में करेंगे। जब एपी ख़त्म होगा तब उसको बारे में हम चर्चा करेंगे कि Sn का सूत्र ये कैसे आया। अभी फ़िलहाल में सिर्फ आपको सूत्र ध्यान में रखना है कि Sn का सूत्र क्या होता है। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इस ढंग से भी Sn का सूत्र लिखा जा सकता है। देखिए ये 2a है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस a का मतलब हुआ 2a है, और ये जैसे वैसे लिख दीजिए। चूँकि हम आपको पिछले कक्षा में आपको बता चुके हैं कि Tn या L का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू d। ये आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम सूत्र को दूसरे ढंग से जब हम लिखेंगे तो इतना का मान हम जान रहे हैं कि या तो L लिख सकते हैं या तो Tn लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो आपको ये दिख रहा है a प्लस n-1 इंटू d। तो ये बाहर बच गया, तो ये को बाहर रख दीजिए। और इसका मान चाहिए तो आप Tn लिख दीजिए, चाहिए तो आप L लिख दीजिए, या हम An भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम L लिख देते हैं, आप Tn भी लिख सकते हैं, यहाँ पर N भी लिख सकते हैं। तो इससे आप क्या देखें कि हम 2 सूत्र निकाल लिए। एक Sn का सूत्र ये हो गया, एक Sn का सूत्र ये हो गया। अगर ये सूत्र हमको पता है तो ये सूत्र हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सूत्र आप लोग देख लिए। तो अगर हमको और भी बताएं कि अगर हमको 1 पदों का योग ज्ञात करना तो S1 लिखेंगे। S1 आपको बताता है 1 पद का योग।
चूँकि एक पद का योग बोलिए चाहे प्रथम पद बोलिए बात बराबर है। तो एक पद का योग नहीं होता है, जैसे हम कोई एपी लिखें उसमें एक ही पद लिखें। अब बताइए कि पहला पद इसको बोलिए चाहे एक पदों का योग बोलिए, यही न होगा। तो एक पदों का योग होता नहीं है, जो शुरू वाला पद होगा वही एक पदों का योग हो जाएगा। दो पदों का योग को S2 से सूचित करते हैं, इसको लिख सकते हैं दो पदों का योग, दो पदों का योग। अर्थात जैसे अगर हम कोई एपी लिए दो पद वाला, मान लिए कि पहला पद उसमें 4 है, दूसरा पद 7 है, तो अगर हमको ये दोनों पदों का योग ज्ञात करना है तो S2 लिखेंगे। योग के मतलब ये चूँकि दो पद है तो इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 4 और 7 11, तो दो पदों का योग इसका 11 हो गया। अगर तीन पदों का योग ज्ञात करना है तो ये 3 से सूचित करते हैं, तीन पदों का योग। मान लिए कोई एपी लिए, उस एपी का पहला पद 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है। तो देखिए इसमें 3 पद है, तीन पदों का योग चूँकि छोटा है तो इसको आप इजी वे में ऐसे ही जोड़ सकते हैं बिना सूत्र के ही। तो 2 और 5 हो गया 7, और 7 और 8 हो गया 15। अब देखिए इसको हम सूत्र का यूज करके आपको बताते हैं। देखिए अगर S3 हमको निकालना है, S3 हमको निकालना है, ये वाला बता रहे, ये वाला, ये एपी का, तो छोटा वाला सूत्र लगाइए, 72 होगा। n के मतलब पदों की संख्या होता है, चूँकि इसमें 3 पद है तो n के जगह 3 रखिए, नीचे 2 है तो 2 रखिए। a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें 2 है। l मतलब अंतिम पद, अंतिम पद इसमें 8 है। अब इसको हल कर दीजिए, 8 और 2 10 होता है, 2 से 5 बार में कट गया, 5 तिया 15। देखिए यहाँ 15 आ चुका है। तो सूत्र के यूज करके हम कैसे बना सकते हैं वो आपको बता दिए हैं, और मुजबानी भी जोड़ सकते हैं अगर कम पद हो तब। अगर ज़्यादा पद हो तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं ज़्यादा पदों वाला। देखिए आपको हम एपी के योग ज्ञात करने के लिए आपको 3 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं, जिससे आपको हम समझा सकें कि किसी एपी का योग हम किस तरीके से सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस जो पहला एपी हम दिए हैं इसमें कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कुल 10 पद हैं। अब इसको अगर हम जोड़ते तो जोड़ने में हमको टाइम ज़्यादा लग जाता, तो यहाँ पर हम सूत्र का यूज करके हम इस एपी के 10 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं कि SN बराबर होता है, छोटा सूत्र लगाते हैं 2a वाला नहीं लगाइए, छोटा लगा दीजिए, ये सूत्र होता है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि n का मान पूछा है, तो n के मतलब होता है पदों की संख्या। तो इसमें टोटल पद कितना है, 10 है, तो 10 रखिए। चूँकि स्पेस कम है इसलिए हम इधर बता रहे हैं। और a पहला पद 1 है, l अंतिम पद क्या है, 19 है। अब इसको हल करते हैं, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, 19 और 1 हो गया 20, तो 20 पचे होता है 100। इसका मतलब इसको हम जोड़ेंगे टोटल संख्या को तो 100 आएगा। तो किस ढंग से हम इसको सूत्र के माध्यम से आपको बताएं बनाकर, उसी तरह से दूसरा एपी देखिए, इसमें भी SN लगाते हैं। थोड़ा इसमें हम डायरेक्ट हल कर देते हैं। n सबसे पहले होगा, तो n का मान कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n का मान है 7।
ए का मान 5, एल का मान 35, तो ये 7/2 है। 35 और 5 होता है 40, इसको काटेंगे 20 बार में कटेगा, 20 गुना 7 करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको दूसरा एपी को हम जोड़कर बताएं सूत्र से। ये तीसरा एपी को देखिए, इसमें एन का मान कितना है तो जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल पद इसमें भी 7 है। 7/2 है तो 7/2 लिख दिए। ए का मान 3 है, फिर एल का मान अंतिम पद 45 है, तो 7/2 45 3 48 होता है। इसको काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, 24 7 31, इसको गुना करना है तो 24 7 68 से 168। अब देखिए इसको हम 3 एग्जाम्पल को आपको हल करके बताएं कि किस तरह से हम किसी एपी का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो कम पद था तो हमने गिन लिया, बाय चांस इसमें ज़्यादा पद रहता तो हम कैसे इसको डायरेक्ट बताते कि एन का मान कैसे आएगा। तो देखिए एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको हम मिटा देंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एन का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें गिनने का झंझट हम ख़त्म करते हैं। एन का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए एन का मान हम टी एन से निकाल सकते हैं, टी एन का सूत्र लगाकर। कैसे, तो यहाँ पर ए का मान है 1, डी का मान 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। तो टी एन से हम एन का मान निकाल सकते हैं। तो टी एन का सूत्र लगा दीजिए, ए + n - 1 × डी। अब टी एन, तो टी एन का मान यहाँ 19 दिया है, ए का मान 1 है, एन का मान हमको पता नहीं है, और डी का मान 2 है। अब 1 n प्लस में इधर चलाएगा माइनस में, तो 19 में से 1 चला गया 18, तो n - 1 और यहाँ 2, ये 2 से कट जाएगा 9 बार में। अब बताइए 9 है और इधर n - 1 है, ये -1 इधर चलाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 9 में से 1 जोड़ देंगे तो 10, तो n का मान हो गया 10। तो इस तरह से हम n का मान निकाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो है कि गिनती कर लेते हैं कि कितना संख्या है, वही है बेस्ट रहता है। तो गिनती कब कर सकते हैं, जब आपको कम संख्या रहेगा तब। अगर आपको ज़्यादा संख्या रहेगा तब आप उसको गिनती नहीं कर सकते हैं, तब आपको यही सूत्र का प्रयोग कर कर एन का मान निकालना होगा। और जब आप एन का मान निकाल लीजिएगा तब जाकर आप किसी भी एपी के एन पदों तक का योग ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि जब भी मेथड से बनाइएगा तो एन का मान इसी रूप से आप निकालिएगा, ताकि ट्रिक से अगर आप निकालते हैं एन का मान तो वो शॉर्ट ट्रिक का यूज कब करिएगा, जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्टिव में कभी भी कोशिश नहीं करिएगा कि ट्रिक का यूज करें। हालांकि हम ट्रिक भी बता देते हैं जिससे आप एन का मान तुरंत बोलिए तो 5 सेकेंड में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा जो हम आपको बताते हैं, एकदम इजी वे है उसका भी निकालने का। ट्रिक हम बता रहे हैं एन का मान निकालने के लिए, यहाँ पर हम ट्रिक बता रहे हैं। इसका यूज आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करिएगा, ना कि सब्जेक्टिव में। देखिए एन का मान कैसे निकलता है, एकदम इजी है। सबसे पहला काम आप क्या करिएगा कि जो फर्स्ट में संख्या दिया गया है और जो लास्ट में संख्या दिया गया है, वो दोनों को क्या करिएगा, घटाइएगा। तो इसको हम घटाते हैं तो 19 में से 1 चला गया तो 18 होता है। तो 19 में से 1 चला गया तो 18 होगा। और उसको क्या करिएगा, जितना अंतर से ये बढ़ते जाएगा उससे भागा देना है आपको। कितना अंतर से बढ़ रहा है, 2 अंतर से, तो नीचे 2
और हमेशा उसमें एक जोड़ दीजिएगा, हमेशा उसमें आप एक जोड़ दीजिएगा। देखिए तो हम ये सूत्र लिख दिए। क्या सूत्र था? तो लास्ट में से फर्स्ट वाला को घटाना है और जितना का अंतर रहेगा उससे भागा देना है और जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा उसमें एक जोड़ देना है। अब बताइए 19 में से एक चला गया तो 18, तो 18 को अगर हम 2 से भागा देते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। और 9 प्लस 1 तो टोटल कितना हो गया? 10। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम n का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रफ में यूज कर सकते हैं, ना कि हम सब्जेक्टिव में बनाकर उसको हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से एक IAP और लेते हैं और इस ट्रिक को फॉलो कर कर आपको n का मान निकाल कर बताते हैं। तो इसको आप उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए आपके सामने एक दूसरा AP रखे हैं और इस AP में भी आपको हम n का मान ट्रिक के माध्यम से निकाल कर बताएंगे। तो सबसे पहले हम n का मान फार्मूला से बताएंगे, मतलब मेथड से बताएंगे, उसके बाद ट्रिक से बताएंगे आपको। तो मेथड से बताने के लिए आपको Tn का यूज करना पड़ेगा। तो a का मान दिया है 5, d का मान निकालेंगे, 12 में से 5 चला गया 7 और Tn का सूत्र लगा देते हैं तो हो जाएगा a + n - 1 × d। तो Tn का मान रखा है 40, a का मान 5, n का मान नहीं दिया, d का मान 7। ये 5 इधर आके घटेगा तो 35 हो जाएगा, n - 1 और ये 7 से इसको काट दीजिए, 7 × 5 = 35। तो ये 5 हो गया, n - 1, ये माइनस में है, इधर चलाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 6। तो ये आपको हो गया मेथड। अब देखिए ट्रिक पर बताते हैं। देखिए कुछ नहीं करिए, ट्रिक में क्या बताए थे कि लास्ट में से फर्स्ट वाला को घटा दीजिए और घट कर जितना आएगा उसको अंतर से भागा दीजिए। तो 40 में से अगर हम 5 को घटाते हैं और अंतर है 7 का तो 7 से भागा देते हैं और 1 हमेशा इसमें जोड़ना होता है। तो 40 में 5 चला गया 35 को अगर 7 से भाग देंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 + 1 हो गया 6। तो इस ढंग से हम ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ट्रिक उत्पन्न कहाँ से हुआ। तो ट्रिक उत्पन्न जो हुआ है इस लाइन से हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से उत्पन्न हुआ है ट्रिक। देखिए यहाँ पर 35 था, यहाँ ये 7 गुना में था, इधर चलाएगा भागा, तो 35 में 7 से भागा पड़ गया और ये माइनस में 1 था तो इधर चला गया प्लस हो गया। तो यहाँ से ही ये ट्रिक उत्पन्न हुआ है। तो आप अब आसानी से समझ गए होंगे कि किस ढंग से हम ट्रिक से भी n का मान निकाल सकते हैं। और जब n का मान निकल जाएगा तो आप Sn का मान इजी रूप में निकालेंगे। तो Sn का भी मान इसमें हम निकाल के बताते हैं आपको। तो देखिए हम Sn का मान इसमें कैसे निकालते हैं। जो तो हम अभी जान रहे हैं कि Sn का छोटा सूत्र लगाते हैं, बड़ा सूत्र वाला भी बताएंगे आपको यूज करके। तो a + l, चूँकि n का मान हम निकाल चुके हैं कि 6 आया है और a का मान यहाँ 5 है, l का मान 40 है। इसको हल करते हैं तो 2 से कट जाएगा 3 बार में और 40 और 5 45 होगा और इसको जब गुना करेंगे तो 40 तिया 20 से और 15 तो 135 हो जाएगा। इसका मतलब Sn का भी मान हम किस ढंग से निकाले जो आपको सामने दिख रहा है। तो इसको भी आप उतार लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। देखिए ये भी एक हम AP लिखे हैं और इस AP को हम बड़े सूत्र से Sn का मान निकाल कर आपको बताएंगे। तो इसमें क्या है, a का मान 3 दिया है, d का मान 4 - 3 = 1 और इसमें n का मान निकाल लेते हैं। तो n का मान हम सबसे पहले निकालेंगे सूत्र से। तो सूत्र से निकालने के लिए क्या करते हैं, Tn का सूत्र लगाते हैं। तो Tn का मान दे रखा कि 11 है,
तो n का मान पहले निकालिए, उसके बाद Sn का मान निकालिएगा। तो सबसे पहले हम Tn का सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान दे रखा है 11 है, a का मान 3 है, n का मान नहीं दिया और d का मान दिया है 1। ये 3 इधर प्लस इधर आ जाएगा, माइनस 11 में 3 जाएगा 8, n माइनस 1 और यहाँ पर 1 दिया है। 1 से काटिएगा तो 8 बार में ही कटेगा, तो उससे काटिए या ना काटिए बात बराबर है। तो इधर 8 है, इधर n माइनस 1 है, माइनस में 1 इधर चलाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने सबसे पहले इसका n का मान निकाल दिया है। अब आगे हम इसका Sn का मान बड़े सूत्र से निकालते हैं। तो इसका होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का मान 9 लाए हैं तो 9 रख देते हैं। a का मान 3 है, n का मान निकाले हैं 9 आया है, तो n के जगह 9 रख दीजिए और d का मान 1 है। तो 9/2 और ये 6 हो गया, 9 में से 1 गया 8 गुना 1, तो ये 9/2 और इसको करेंगे तो 6 और प्लस 8 तो हो जाएगा 9/2 और 8 6 14, तो 7 बार में कट गया 9 7 63। इस ढंग से हम बड़ा सूत्र के माध्यम से भी हम Sn का मान निकाल सकते हैं। इसको भी आप उतार लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसको हम अपने मन से दिए हैं। बुक का क्वेश्चन अब एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में जाने से पहले हमने आपको 2 सूत्र लिखा है, इस 2 सूत्र को यूज करके भी आपको बताते हैं। इसका भी यूज कहीं पर हो सकता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि an का मान चाहिए निकालिए, चाहे tn का मान निकालिए, चाहे l का मान निकालिए, आपको इस सूत्र का भी प्रयोग हो सकता है कहीं पर। जहाँ पर हमको Sn का मान दे दिया हो और Sn माइनस 1 का मान दे दिया हो और Tn का मान पूछे, तब हम वहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करके An या Tn या L का मान निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इस पर लेते हैं। चलिए हम एक लेते हैं AP। मान लिए कि वह जो AP है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखिए अंतिमा पद निकालना है। An अंतिमा पद को बोलता है, अर्थात हम जान रहे हैं कि यहाँ पर An का मान 5 है, ये हम जान रहे हैं। लेकिन An का मान अगर हमको पता नहीं हो तब हम कैसे An का मान निकालेंगे, जो आप यहाँ पर देखिए। तो बोला है कि Sn, अगर Sn दिया हो हमको, मान लिए कि Sn इसमें हमको दे दिया, तो Sn 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 15, मान लिए Sn दे दिया और Sn माइनस 1 भी दे दिया, तो 15 में 5 चला गया 10। तो अगर ये 2 चीज़ दे दिया और An का मान पूछा, An का मान पूछा, आपको तो यहाँ दिख रहा है कि 5 है, लेकिन क्वेश्चन में आपको यहाँ पर An का मान नहीं देगा, सिर्फ ये दोनों देगा और An का मान पूछेगा, तब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर तो आपको दिखाने के लिए दिए हैं, इसलिए ताकि आपको इससे समझ में आ जाए कि यह सूत्र जो है सही है। तो देखिए सूत्र का प्रयोग करते हैं हम। तो सूत्र का प्रयोग करते हैं तो Sn माइनस 1, तो Sn का मान दिया है 15, Sn माइनस 1 इसका मान दिया 10। देखिए घटाते हैं तो आ जाता है 5। तो आप तो यहाँ पर देखें कि Sn तो सर निकाल लिए, किसको जोड़ दिए कि 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 6 और 4 10 और 10 और 5 15, तब Sn आप 15 लिख दिए। और ये Sn माइनस 1 10 कहाँ से लाए, इस पर आपको सस्पेंशन हो रहा होगा, इसका भी सस्पेंशन हम दूर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि n का मान कितना है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ S5 भी लिख सकते थे। तो S5 का मान 15 है और यहाँ पर n का मान 5 रखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4,
इसका मतलब एस 4 का मान पूछा, मतलब 4 पदों का योग। तो 4 पदों का योग पूछा तो इतना तक ही लिया, तो इसको जोड़े तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, इसलिए हम एस एन माइनस 1 का मान 10 लिखे और एस एन का मान 15 लिखे। अब हम चाह रहे थे इसको ज्ञात करने के लिए, तो सूत्र लगा दिए ए एन का, एस एन और माइनस में एस एन माइनस 1, तो एस एन का मान 15 दिया था, एस एन माइनस 1 का मान 10 दिया था, तो हल करके हम 5 ले आए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि उत्तर हमारा सही आया है। तो इस सूत्र का यूज हम कैसे कर सकते हैं जो आपको बता दिए हैं। अब हम इसको बताते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मान लिए किसी एपी में 2 पद है, चलिए एक पद मान लेते हैं 5 दे देते हैं, दूसरा पद 7 दे देते हैं। अब बोला कि यदि S2 हमको पता हो और S1 हमको पता हो, तो हम जानते हैं कि S1 तो पहले पद के बोलता है, तो पहला पद तो 5 है ये है। S2 के मतलब 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग मतलब 7 5 12, तो बताइए कि T2 नहीं निकलेगा। T2 के मतलब होता है दूसरा पद। अगर हम 2 भाई के हिस्सा 12 रुपया था, जकरा में एक भाई को था 5 रुपया, तो दूसरा भाई का हिस्सा क्या होगा, तो 12 में 5 गया 7 रुपया। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 पदों का योग था 12 रुपया, जकरा में पहला पद 5 रुपया, तो घटाएंगे तो दूसरा पदों का मान हमको निकल जाएगा, तो 7। देखिए T2 का मान 7 है। तो ये दोनों सूत्र का भी यूज करके हम आपको बता दिए हैं। तो अब हम आपको एग्जाम्पल पर लेकर चलते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको 11 लिख दिए हैं, चूँकि 11 एग्जाम्पल से ही स्टार्ट हुआ है। तो 11 एग्जाम्पल में बोल रखा है कि एपी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है ए का मान और डी का मान आप निकाल पा रहे हैं, और 22 पदों का योग पूछा, इसका मतलब एन का मान आपको दिया गया है, अंतिम पद का मान नहीं दिया गया है। तो हम यहाँ पर छोटा सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा सूत्र में हमको क्या था, देखिए इधर हम दोनों सूत्र आपको लिख देते पहले। देखिए दोनों सूत्र हम आपको लिख दिए हैं। यहाँ पर हमको एस एन का मान अगर निकालना है तो हमको एन जरूरी है, ए जरूरी है, एल जरूरी है, मतलब 3 चीज़ जरूरी होगा तभी, मतलब 3 चीज़ हमको दिया रहेगा तभी हम एस एन का मान निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, इसमें क्या जरूरी है, इसमें एन जरूरी है, ए जरूरी है, डी जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एन का मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है। तो हम इस सूत्र से के प्रयोग करके एस एन का मान निकाल सकते हैं। चूँकि इसमें एल है, इसमें एल नहीं दिया गया है, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सूत्र लगाते हैं। देखिए यहाँ पर एन का मान 22 है, ए का मान 8 है, एन का मान 22 है और डी का मान -5 है। आठ दूनी 16, इकाई 75 से माइनस में हो गया, अब 89 को 11 से गुना करेंगे,
979 आ गया माइनस में। तो देखिए इस तरह से हम इस एपी को हल कर दिए। तो आप क्या करिएगा, इसको अच्छी तरह से देखकर उतार लीजिएगा। हम एक बार फिर आपको समझा देते हैं। यहाँ पर ए का मान 8 दे रखा था, डी का मान यहाँ पर -5 दिया है और एन का मान 22 दिया है। तो हम यहाँ पर बड़े सूत्र का प्रयोग किए, चूँकि हमको बड़े सूत्र का सब चीज़ दिया था। एन का मान 22 रख दिए, ए का मान 8 रख दिए, फिर ये 22 है, डी का मान -5। यहाँ पर ये 2 से कट गया 11 बार में, ये 2 8 गुना किए 16 आ गया। यहाँ 22 में से 1 गया 21 और ये -5, 21 × 75 से चूँकि माइनस में था तो माइनस में 105 लिख दिए। अब 105 में 16 चला गया तो -89 हो गया। अब -89 को 11 से गुना किए तो -979 हो गया। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल को लिख दिया है। एग्जाम्पल 12 दिया गया इसमें कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। प्रथम 14 पदों का योग के मतलब हुआ इस 14 का मान दे रखा है 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है। प्रथम पद के मतलब हो गया आपको कि ए का मान दे रखा है 10। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब T20 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पदों का योग नहीं पूछा, 20वां पद पूछा, तो T20 का मान निकालना है। चलिए हम इससे हम निकालते हैं T20 का मान कैसे निकलेगा। जो सबसे पहले क्या काम करिए, चूँकि हमको T20 याद दिलाता है कि T20 के मतलब होता है A + 19D। यदि हमको ए का मान तो दिया ही गया है, यदि हमको डी का मान पता चल जाए तो हम आराम से T20 का मान निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि छोटा सूत्र में तो डी होता नहीं है, इसमें आप डी कहीं पर नहीं देख रहे हैं, तो बड़ा सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसमें डी मिल जाएगा आपको। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम वही सूत्र का प्रयोग करते हैं, बड़ा वाला का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर n के जगह 14 है, तो n के जगह आप 14 रखिए, और 2a के जगह 10 है, n के जगह यहाँ पर n होता तो n के जगह 14 है तो 14 रखिए, और d के मान नहीं दिया है। इसको काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, ये 20 हो गया, 14 में 1 गया 13D। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि SN का भी मान हमको दे रखा है 1050, तो 1050 यहाँ रख देते हैं, और यहाँ 1050 यहाँ भी रख देते हैं। तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से 1 बार में, फिर 3 और 5 7 × 5 = 35, फिर 0, मतलब 150 इधर आ गया हमको। इधर 20 है प्लस में 13D। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20 प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 150 में 20 चला जाएगा तो 130 बराबर 13D। अब देखिए 13 से कट जाएगा 10 बार में, तो D का मान हम लिख सकते हैं कि 10 आ गया। और जब आपको D का मान निकल के आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, T20 का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए T20 बराबर 13 + 19D। ए का मान चूँकि दे रखा है और D का मान हमने निकाल दिया कि 10 आया है, तो 10 + 190 ये हो जाएगा आपको 200। तो इस तरह से T20 का मान मतलब 20वां पद हम ज्ञात कर लिए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। अतः इस AP का 20वां पद कितना है, तो 200 है। इसको आप उतार लीजिए।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल 13 हमने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें बोलता है कि AP 24, 21 से 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। योग 78 हो जाए इसका मतलब SN का मान दे रखा है, A का मान भी दे रखा है कि 24 है, और D का मान आप निकाल सकते हैं 21 - 24 तो हो जाएगा -3, और कितने पद मतलब N का मान पूछा है और SN का मान दे रखा है 78। देखिए D का मान जब दिया रहेगा तो आप बड़ा सूत्र लगाइएगा SN का, तो SN का हम बड़ा सूत्र लगाते हैं n/2 2a + n - 1 इंटू D। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि N का मान नहीं दिया, SN का मान 78 है, 78 रख दीजिए। N का मान भी नहीं दिया है और A का मान 24 दिया है, N का मान नहीं दिया और D का मान आपको दे रखा है -3। ये देखिए इसको 78 है, 78 रहने दीजिए। 24 दूनी 48 हो गया। अब इसको क्या करिएगा तो -3 से N में गुना करिए तो -3N होगा, फिर -3 गुना -1 तो +3 होगा। अब इसको हल करते हैं तो ये इसको क्या करिए, ये 2 इधर भाग में दिया, इधर जाएगा गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 1 15, और 48 से प्लस में 3 प्लस में 51 हो जाएगा, और यहाँ पर -3N। अब क्या करिए आप N से गुना कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा 51N और N गुना 3N तो -3N स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये आपको द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको और काट के देख रहे हैं कि 6×5 = 12, ये 3 से कट रहा है, और चूँकि ये दोनों में 3 कॉमन है तो और छोटा कर लेते हैं 3 कॉमन लेकर। सत्रह 3 51 और यहाँ N स्क्वायर बचा। ये देखिए 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6। ये माइनस में N स्क्वायर है, इधर आ जाएगा प्लस में, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, और ये तो माइनस इधर प्लस में है ही, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण मतलब गुणनखंड इसको तोड़िए। ये 52 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 17 आ जाए। तो ये पहले इसको और 52 को और N स्क्वायर को गुना करेंगे तो 52 N स्क्वायर। अब इसको 2 खंड में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 17 आ जाए। तो 13 × 4 अगर हम करते हैं तो देखिए 13 × 4 = 52 आ गया, और 13 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं N स्क्वायर -13N -4N + 52 बराबर 0। चूँकि यहाँ पर माइनस लिखने का यही हमको अभिप्राय था कि जोड़ने पर -17 आना चाहिए, अगर प्लस लिख देते तो घट जाता, जुटता नहीं। फिर N कॉमन ले लीजिए तो N बचा, यहाँ 13 बचा। अब ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 कॉमन लीजिए, 10 बचा। ये माइनस ये प्लस, तो -4 से भागा देंगे 13 × 4 = 52। अब देखिए N - 13 कॉमन है, तो N - 13 कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचा N बचा, N - 13 निकला तो N बचा, यहाँ N - 13 निकला तो -4 बचा, बराबर में 0। अब क्या करिए N बराबर 13 इतना बराबर 0 मानिए और N - 4 बराबर 0 मानिए, तो N बराबर हो जाएगा 13 और N बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि N का मान जो है 2 मान आया है, एक N का मान 13 आया है और एक N का मान 4 आया है। तो हम क्या करेंगे, हम N की जांच करेंगे कि कौन सा N का मान सही है और कौन सा N का मान गलत है। तो इसको सबसे पहले आप उतार लीजिए, बाकी हम इसको मिटाकर इसकी जांच करते हैं।
देखिए हम एन को जांच करते हैं कि कौन सा एन हमारा सही होगा और कौन सा गलत होगा। अगर एन का मान माइनस में आ जाता तो हम डायरेक्ट कह देते कि यह एन का मान नहीं होगा, क्योंकि एन का मान धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। और चूँकि यहाँ दोनों धनात्मक पूर्णांक में आया है तो यहाँ पर हमको डाउट हो गया कि कौन सा एन का मान रखें, इसलिए हम इसकी जांच करते हैं। चलिए एन का मान 13 है तो T13 लेते हैं कि T13 का मान क्या आता है। तो A + 12D, A का मान 24 है और D का मान 21 में से 24 जाएगा -3, तो 24 और 12 तिया 36 माइनस में, तो -12 आ गया। चलिए T4 का मान लेते हैं, A + 3D, तो A का मान यहाँ पर है 24 और ये 3 और D का मान -3, तो 24 और -9, तो 14 में 9 हो गया 5 और ये 15, तो 15। क्या n का मान 4 लेने पर Sn का मान 78 आता है या नहीं आता है, और n का मान 13 लेने पर Sn का मान 78 आता है कि नहीं आता। दोनों हमारा n का मान सही है या गलत है, इसको हम जांच करके बता देते हैं। यदि 4 पदों का योग 78 आ जाता है तो हमारा n का मान 4 सही है। यदि 13 पदों का योग 78 आ जाता तो हमारा n का मान 13 भी सही है। तो चलिए S से 4 पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, छोटा सूत्र लगा देते हैं n/2 और A + L। तो n का मान देख रहे हैं कि 4 है और A का मान यहाँ पर 24 दिया गया है, L का मान 15 निकाले हैं हम, ये कट जाएगा 2 बार में और ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 39 दूनी 78। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 4 पदों का योग 78 आ गया है। तो 13 पदों पर चेक करते हैं, 13 पद वाला ये सही होता है कि गलत। तो इसमें भी छोटा सूत्र ही लगा लेते हैं। तो n का मान यहाँ पर 13 है और A का मान यहाँ पर 24 है, L का मान यहाँ पर दिया गया है माइनस में 13 माइनस में 12 है, तो ये कटेगा नहीं तो इसको रह देंगे और ये 24 - 12, तो ये 12 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि 13 पदों का योग भी 78 आ गया और 4 पदों का योग भी 78 हो गया। तो इस तरह से हम इसको जांच करके आपको बता दिए हैं। तो अब हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 में चलते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल 14 हमने लिख दिया है। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग आपको ज्ञात करना है और प्रथम n धन पूर्णांक का योग आपको ज्ञात करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रथम 1000 धन पूर्णांक, तो पहले आप ये पता कर लीजिए कि धन पूर्णांक का स्टार्ट कहाँ से होता है। तो धन पूर्णांक जो शुरुआत होता है वो 1 से होता है। सबसे छोटा धन पूर्णांक जो होता है 1 होता है। तो 1 से चलते जाइए, कहाँ तक आपको जाना है, तो 1000 तक आपको जाना है, 1000 धन पूर्णांक तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A का मान 1 है और D का मान जो निकालना है वो भी 1 है। और चूंकि 1 से संख्या स्टार्ट है तो इसमें n का मान 1000 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, Sn का सूत्र लगा देते हैं बड़ा वाला। तो यहाँ n का मान है 1000, n का मान भी 1000 और D का मान 1 है। इसको काट दीजिए, 500 बार में कट जाएगा। इसको गुना करेंगे 2 आ जाएगा और 1000 में 1 चला गया तो 999 हो जाएगा। अब ये 500 और 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001। इसको गुना करेंगे तो 5005 पर डबल 0।
तो इस तरह से हम Sn का मान निकाल दिए। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर में देखिएगा कि इसमें हम प्रथम n धन पूर्णांक था तो 1 हो गया और 2 हो गया और 3 हो गया डॉट 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 n पदों तक। तो यहाँ पर भी वही करिए, a का मान आपको 1 दिया है, d का मान भी निकालिएगा तो 1 ही आ जाएगा और n पदों तक है तो n का मान आपको तो n पदों तक है तो वही हो जाएगा, n का मान n ही होगा। अब इसको बड़ा सूत्र हम लगा देते हैं। n का मान तो n ही रहने दीजिए और a का मान आपको 1 है, n का मान n ही रहने दीजिए, d का मान 1 है। तो इसको गुना करेंगे 1 से तो वही रह जाएगा, 2 में से 1 चला गया तो 1 हो जाएगा, मतलब n + 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करिए, इस मैथ को आप छोटा सूत्र से भी बना सकते थे। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट वाला जो अंक है वो दिया गया है। अगर लास्ट वाला संख्या हमको नहीं देता तो हम छोटा सूत्र से नहीं निकाल सकते। इसको हम अब छोटा सूत्र से हल कर कर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर a का मान 1 दिया है और छोटा सूत्र में n चाहिए, तो चूँकि 1 से स्टार्ट है इसलिए n का मान इसमें 1000 होगा और यहाँ पर जो 1000 दिया गया अंतिम पद भी है तो उसको l का मान हम 1000 रख सकते हैं। अब छोटा सूत्र लगाते हैं इसमें तो n/2 और a + l। तो यहाँ पर n का मान है 1000 बटा में 2 और a का मान 1 और l का मान है 1000। इसको हल करते हैं तो ये कट जाएगा आपको 500 बार में, तो 500 और गुना हो जाएगा 1001। इसको हल करेंगे तो 5005 पर डबल शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको छोटा सूत्र से भी हल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये भी हल हो पाता है छोटा सूत्र से या नहीं। तो जो देखते हैं कि यहाँ पर a का मान 1 है, n का मान क्या होगा, तो चूँकि 1 से स्टार्ट है तो जितना यहाँ पर होगा और 1 बढ़ रहा तो उतना ही संख्या इसमें होगा, तो n का मान n ही होगा। और चूँकि यहाँ पर 1000 था तो उसको हम l माने थे तो यहाँ भी हम l इसको मान सकते हैं। तो देखते हैं छोटा सूत्र से हल करके होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए n का मान n है और a का मान 1 है, l का मान n है। तो आप देख पा रहे हैं कि छोटा सूत्र से भी ये हल हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि हम ये दोनों मैथ को छोटा और बड़ा दोनों सूत्र से इसको हम हल कर सकते हैं। तो आप इसको उतार लीजिएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल 15 आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा है। इसमें लिखा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद क्या है। an = 3 + 2n है। nवां पद मतलब अंतिमवां पद ये दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहला पद लेंगे, दूसरा पद लेंगे, तीसरा पद लेंगे और AP सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो जहाँ पर n है वहाँ पर क्या करिए, आप 1 लीजिए तो a1 हो जाएगा। तो 3 + 2 गुना n के जगह 1 तो हो गया 3 + 2 = 5। अब n के जगह 2 लीजिए, यहाँ पर 2 तो 3 + 2 गुना यहाँ n के जगह 2 तो 3 और प्लस 2 दूनी 4 तो 7। फिर 3 लीजिए तो 3 + 2 गुना 3 तो 6 और 3 9। बोला प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करिए, छोटा सूत्र का अगर उपयोग करना चाहते हैं तो T24 मतलब A24 का मान निकाल लीजिए। तो 3 + 2 गुना 24 तो 24 दूनी 48, 48 3 51। तो आपको AP क्या तैयार हो गया, तो इसलिए AP
आपको हो गया क्या, तब 5, 7, 9 डॉट 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 51। अब आप इसको छोटा सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो ए का मान आपको 5 दिया है, डी का मान 7 माइनस 5 बराबर 2 दिया है, और चूँकि 24 पदों का योग था तो इनका मान 24 दिया है, और यहाँ पर टी एन का मान मतलब एल का मान 51 दिया है। आप यहाँ डी का मान नहीं भी निकालते तब भी छोटा सूत्र से बन जाता, क्योंकि छोटा सूत्र में डी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम छोटा सूत्र से निकाल रहे हैं, तो n/2 और a प्लस एल। तो n का मान हमको दे रखा है 24 और a का मान 5 है और एल का मान हमने 51 निकाला है। ये कट जाएगा 12 बार में, 51 और 5 होता है 56। अब इसको गुना करिए, 12 छक 72, 12 पच्चे 60 और 7 67। तो आपका जो हो गया 24 पदों का योग कितना हो गया, तो 672। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः इसका 24 पदों का योग 672 है। तो इस ढंग से हम एग्जाम्पल 15 को भी हल कर दिए। ऐसा क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो जो भी दिया रहेगा वहाँ एन का मान बारी बारी से लीजिएगा, तो एपी तैयार हो जाएगा। और जब एपी तैयार हो जाएगा तो आप आसानी से किसी भी एपी का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल 16 जो है आपके सामने दिख रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी, तीसरे वर्ष में मतलब T3 का मान हमको दे रखा है 600 टीवी। इसको हम लिख सकते हैं A+2D, ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी मतलब T7, इसको हम लिख सकते हैं A+6D। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमको पता चल गया, तो इससे हम ए और डी का मान निकाल सकते हैं। इसके बावजूद भी हम इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं क्या बोलता है। तीसरे वर्ष में 600 टीवी, 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मतलब बोला कि प्रत्येक वर्ष समान रूप से वृद्धि हो रहा है। मान लिया कि 2011 में 50 टीवी का उत्पादन किया, तो 2012 में फिर उससे एक निश्चित अनुपात निश्चित संख्या से बढ़ रहा, मतलब 100 हो गया, फिर 150 हो गया, ऐसे बढ़ रहा है। तो बोलता है कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या हुआ, ये बताइए। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन पूछा मतलब ए का मान पूछा। तो आप यहाँ पर 2 समीकरण आपको मिल गया है, तो आप समीकरण 1 और 2 को घटा लीजिए। तो घटाते हैं तो A+2D है बराबर 600 और A+6D है बराबर 700। इसको जब घटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 में 6 चला गया 4D, ये माइनस में 100 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 चौक 100, तो D का मान हो गया आपको 25। और यही D का मान अगर हम समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, तो D का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो A+2D बराबर में 600 दिया है, तो A+2 गुना D का मान 25 है, तो A+25 दूनी 50 बराबर 600। तो A बराबर 600 में 50 चला जाएगा तो 550। तो बोला प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो यहाँ पर हो गया, इसलिए प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन, टीवी का उत्पादन कितना हो गया, तो 550। ये आपका एग्जाम्पल 16 का क्वेश्चन नंबर
पहला बताए हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। इसको मिटाने के बाद हम 16 का दूसरा बताएंगे आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चूँकि हमको ए का मान हमको पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो दूसरा नंबर में हमको पूछता है कि 10वें वर्ष में उत्पादन बताइए। मतलब T10 का मान पूछ रहा है आपसे। तो A + 9D, चूँकि ए का मान 550 है, 9 डी का मान 25 है, तो हो जाएगा 550 + 25 नमा 2 25। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 5 2 775 हो जाएगा। तो 10वें वर्ष में हमको टीबी का जो उत्पादन होगा 775 होगा। अब बोला प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो ये था हमको दूसरा नंबर। तीसरा बोला 7 वर्षों में कुल उत्पादन आप बताइए। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन बताने के लिए इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद इसके आगे हल करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमको ज़रूरी नहीं था उसको मिटा दिए हैं तीसरा के लिए, और इसके आगे चलते हैं। इतना हमको सब में ज़रूरी पड़ेगा। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा है, मतलब S7 का मान पूछा है। तो यहाँ पर जो N का मान है 7, अब SN का मान लगा दीजिए बड़ा सूत्र से, 2A + N - 1 × D। यहाँ पर N का मान है 7 और 2, A का मान 550 है, N का मान 7 है और D का मान 25 है। इसको हल करेंगे तो 7/2, ये इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1100 और ये 6 × 25। इधर हम हल कर रहे हैं अब, तो हो जाएगा 7/2 और 1100 और 25 छक होता है 150। तो ये 7/2 और इसको जब जोड़ेंगे तो 11 × 1 = 1250 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, काट दीजिए। 2 छक 12, अरे मतलब 625 बार में कट गया। आप गुना कर दीजिए, 5 × 7 = 35, 7 दूनी 14 और 3 हो गया 17, 1 बचा 6 × 7 = 42, 1 43। तो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हो गया, तो इसलिए प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन बराबर 4375। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल 16 का तीनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर ए और डी का मान निकल गया तो आप निश्चित रूप से तीनों का मान आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5.3 के एक्सरसाइज से चलेंगे, और तब तक के लिए आप इसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए।